दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अजय क्रांतिकारी और आप देख रहे हैं धरती की आवाज़ न्यूज। दोस्तों मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं एक पौष्टिक फल जिसको हम खा करके स्वस्थ रह सकते हैं और आजकल जो तमाम बीमारियां हैं उससे मुक्ति पा सकते हैं। और बड़ी बात, ऐसा फल जो हमारी दैनिक ज़रूरतें पूरी करता है और हमारे घर पर हो सकता है। हम फलों के लिए किसी मार्केट पर नहीं डिपेंड रह सकते या कहीं उसमें धन अभाव अमीरी गरीबी का मामला नहीं है। आज मैं आपको व्यवहारिक तरीका बताऊंगा इस फल के बारे में। इस फल को हम कैसे इसका उत्पादन कर सकते हैं, कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं और कैसे इसको बढ़ावा देते हुए हम न सिर्फ व्यावसायिक खेती बल्कि आप अपने घर पर दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर आप हरित रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं। वो फल जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, मैं बताऊँगा। ये फल है हमारा पपीते का फल। ये आप देखेंगे तो ये मेरे घर पर ही पपीता लगा है और मैं आपको व्यवहारिक तरीका बताने वाला हूँ कैसे आप अपने दैनिक जीवन में पपीते की खेती अपने घर पर करके अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं और अच्छे खासे फल खा करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये पपीते का है और अभी हम उधर चलेंगे तो हम दिखाएंगे कि पपीता पका है, पपीते कैसे हम लोग देसी विधि से सुरक्षित कर रहे हैं और पपीता खा करके हम कैसे कैसे किन किन बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। मित्रों आइए हम चलते हैं जहाँ पर और पपीते आपको मिलेंगे। और अभी पपीते फल रहे हैं, पपीते पक भी रहे हैं और पकने के साथ साथ पपीतों को आप देख सकते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। ऐसे आप देख रहे होंगे कि पपीता ढका है। इसको ढकने का आशय किसी से बचाना नहीं है, फल है कोई भी खाए लेकिन संतुलित तरीके से सुरक्षित तरीके से खाएं। इसको बचाना है तेज़ धूप से, क्योंकि तेज़ धूप में पपीते के फल जो हैं वो लाल पड़ जाते हैं और ज़्यादा गर्मी से फल सूखने लगते हैं, इसलिए इसको ढक दिया गया है। आप देखिए ये पपीता आप देख पा रहे हैं, इस समय भीषण गर्मी है और पपीता किस तरह से पीला होकर के पक रहे हैं। इसको हमने इस तरह से बचाया है और अब धीरे धीरे पक जाएगा। इसको हम तोड़ करके इसका उपयोग हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये तो पके फल मिले आपको और पपीता भी फल रहा है। देखिए ये हमारे यहाँ, आपको देख करके ये अच्छा लगेगा। ये अब इसको हम लोगों ने इसको सेवा दिया है और देखभाल करते हैं इन पौधों की। इनको हम पानी दे रहे हैं और इस तरह से ये पौधे ये हमारे फल हमको दे रहे हैं। यही फल आगे हम इन फलों के बारे में आप जानिए कि एक तो फल अभी हमने गर्मी में ले लिया और ये फल हमको ठंडी में मिलेंगे। बरसात से ही फल पकना शुरू हो जाएगा और हम पपीते का आनंद ले सकते हैं। कुछ बातें हमें आपको बतानी है पपीते के बारे में। पपीता एक ऐसा फल है जो जलवायु अनुकूल इसकी खेती हो सकती है। इधर आप फरवरी मार्च में या उधर आप जुलाई अगस्त में पपीते का पौधारोपण कर सकते हैं। और पपीता एक ऐसा पौधा है, ऐसी फसल है जो जलवायु के अनुकूल है। ये तेज़ी से कार्बन को सोखती है और हमें ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है। पपीता जो है ये इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन ए, सी, ई भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। पपीता जो है कम पानी से, इसमें आपको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। पपीता जैविक विधि से होता है, इसमें गोबर की खाद है और तमाम तरीक़ों से हम पपीते की खेती को कर सकते हैं। पपीता एक ऐसा फल है जिसमें हम सह फसल ले सकते हैं। पपीते खेती 1 एकड़ में, 1 एकड़ मतलब आप समझिए अपने यहाँ
इसको हम 1.5 बीघा कह सकते हैं। 1 एकड़ की अगर हम खेती करते हैं 1 एकड़ में, तो लगभग 800 से 1000 पौधों की ज़रूरत पड़ती है इनके रोपण की, और पौधा हम रोपित करके खेती ले सकते हैं। लगभग 12 से 15 महीने में हमारी फसल तैयार हो जाती है। और 1 एकड़ में अगर हम कमाई की बात करें, व्यवहारिक बात कर रहा हूँ, बाकी तो तमाम तरह से आपको जानकारी होगी, लेकिन हम जो करके देख सकते हैं, 1 एकड़ में लगभग 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की शुद्ध आमदनी हो सकती है। तो जैसे आज धरती पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु संकट है, क्लाइमेट चेंज की समस्या है, तो क्लाइमेट चेंज को हम दूर करते हुए, जलवायु परिवर्तन की समस्या से निजात पाते हुए, पर्यावरण संरक्षण करते हुए और प्रकृति के अनुकूल, अपने दैनिक जीवन के अनुकूल हम पपीते की खेती करके हम अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं, पानी बचा सकते हैं, पर्यावरण बचा सकते हैं, सबसे बड़ी बात हम अपना स्वास्थ्य बचा सकते हैं। पपीता खाने से आप समझिए कि डायबिटीज़ का रोग जो है कम हो जाता है। आज अक्सर आप देखे होंगे कि एक समस्या आजकल आई है प्लेटलेट्स घटने की। शरीर में प्लेटलेट्स घटने का जो देसी इलाज है, लोग कहते हैं पपीते की पत्ती को आप जो है पीस करके उसका जूस आप पिएं। अब आप सोचिए, जब पत्ती पीने से इतना फ़ायदा हो रहा है तो पपीता खाने से कितना फ़ायदा होगा। और ये हमारी जलवायु को मानती है, हमारे यहाँ बढ़िया हो सकता है। तो मेरा आपसे हरित अनुरोध है कि आप इस जानकारी को लोगों तक पहुँचाएँ, अपने लोगों को अपने घर पर खेती करें, इसकी बढ़िया लंबे स्तर पर खेती करें, और इसमें बाज़ार मिलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पपीता जैसी चीज़ लोग ढूंढते हैं, और आराम से आप अपने घर से, अपने घरेलू मंडियों में, अपने ज़िले की मंडी में इसको आसानी से पहुंचा करके आप आमदनी कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए मेरा आपको यही ग्रीन में संदेश है कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, अपनी पीढ़ियों को ऐसे हरित फल, शुद्ध फलों से जोड़ने के लिए। हाँ, एक बात और मुझे कहनी है कि बाज़ार का पपीता आप अगर घर पे नहीं उगाएंगे और बाज़ार से खरीद कर खाएंगे, तो निश्चित मानिए आप बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। इसलिए बाज़ार पर डिपेंड ना हो, पैसे की बर्बादी को न होने दें, और अपनी खेती, अपना स्वास्थ्य, अपना प्रयास अपने लिए और अपने पर्यावरण के लिए इस जानकारी को पहुंचाइए लोगों तक, जिससे लोग आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं कि कितना आप इसको बढ़ा करके लोगों को प्रेरित करते हैं और अपना मौसमी फलों का लाभ लेते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं अजय क्रांतिकारी, और आप देख रहे हैं धरती की आवाज़ न्यूज़। आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अच्छी चीज़ है तो आप शेयर करिए। हमें शेयर करने में कहीं कोई बुराई नहीं है। आप अच्छा काम करके हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारा सहयोग करें और आप भी बने धरती की आवाज़। ग्रीन थैंक्स, धन्यवाद, नमस्ते।